मन को काबू में कैसे करें। मन को वश में करने के हम यहाँ कुछ उपाय आपको बताते हैं। मन की चंचलता सर्वविदित है। अध्यात्म सागर पर भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि मन को कैसे वश में किया जाए, क्या करें कि मन हमारे काबू में रहे। तो आइए जानते हैं मन को अपने काबू में कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है आपके मन को समझाना, खुद को मन से अलग करना। जब तक आप आत्मा और मन, भावना और इच्छा में भेद नहीं कर लेते, आप अपने मन को काबू में नहीं कर सकते। वास्तव में मन का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। आपके ही कुछ आदतों, इच्छाओं और संस्कारों के समुच्चय को मन कहते हैं, जिसका संचालन भी पूरी तरह से आपकी आत्मा या यूं कह लीजिए कि आपके द्वारा ही किया जाता है। अगर हम मन शब्द को तोड़ें तो यह दो अक्षरों में टूटता है। म धन न बराबर म न। म अर्थात मैं, ना अर्थात नहीं। कुल मिलाकर मन मतलब मैं नहीं। यहाँ मैं से हमारा मतलब आत्मा से है, अर्थात जहाँ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो आत्मा के अनुकूल नहीं, तो जान लो कि वह कार्य मन के द्वारा हो रहा है। वहाँ आत्मा कार्यरत नहीं है। आत्मा कार्यरत है, लेकिन निर्णय लेना आत्मा के वश में ना होकर आपकी इंद्रिय, इच्छाओं, आदतों व संस्कारों के वश में है। यदि आत्मा का यह अध्ययन और भी अधिक गहराई से किया जाए तो इसे 4 विभागों में तोड़ा जा सकता है: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। लेकिन यहाँ मैं केवल इसके प्रथम विभाग मन के बारे में ही चर्चा करूंगा। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वह किन्हीं इच्छाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित होकर करते हैं। ध्यान दीजिए, शब्दों पर गौर कीजिए। इच्छा और आवश्यकता दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हर आवश्यकता एक इच्छा होती है, लेकिन हर इच्छा आवश्यकता हो यह जरूरी नहीं। अब सारा खेल इन्हीं दो को समझने में है। तो आइए अब हम कुछ व्यवहारिक उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप पानी पी रहे हैं। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्यों पी रहे हैं। अब इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला मन हुआ, इच्छा हुई। दूसरा प्यास लगी, आवश्यकता हुई। ऐसा ही आप अपने दैनिक जीवन के हर कार्य में देख सकते हैं और आपको 2 ही चीजें देखने को मिलेगी, एक इच्छा तो दूसरी आवश्यकता। बस मन का सारा खेल इन्हीं 2 चीजों को समझने में है। जब आप अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर करना सीख लेते हैं तो आप मन को समझ लेते हैं, और हमें यही तो करना है। अब आती है बात जिद की। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि अमुक कार्य को करना हमारी आवश्यकता नहीं, महज इच्छा है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए स्वयं को मजबूर महसूस करते हैं। जैसे आपको भूख लगी नहीं है, लेकिन सामने तरह तरह के मिष्ठान पड़े हैं जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद भी आप खुद को नहीं रोक पाते हैं और उन्हें खा लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए किसी अश्लील चलचित्र या कहानी को सुनकर आपके मन में कुविचारों की वर्षा शुरू हो गई। आप नहीं चाहते हुए भी उन विचारों में डूब रहे हो, अर्थात आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, केवल संकल्प शक्ति की कमी के कारण। मन बड़ा जिद्दी है। मन ऐसा घोड़ा है जिसे यदि काबू में ना किया जाए तो वह आपके समय, स्वास्थ्य और जीवन को मटियामेट करके तबाह कर देता है। इसके ठीक विपरीत यदि उसे काबू में रखा जाए तो वह आपको महानता और सफलता के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस बेलगाम घोड़े को लगाम कैसे लगाया जाए, इसकी जिद को कैसे तोड़ा जाए। ऐसी अवस्था में सबसे पहला काम है मन को मनाइए।
मन जिस भी कार्य के लिए जिद करता है, आवश्यकता ना होते हुए भी वासना के वशीभूत होकर करता है, उसे उस बात के लिए समझाइए, अतीत का दृश्य दिखाइए, उससे कहिए कि देख तूने अतीत में भी यह घटिया काम किया था, परिणाम क्या हुआ, दुख, संताप, पश्चाताप, दर्द, तो इसे दोबारा करने की जिद क्यों कर रहा है। उसे भविष्य का दृश्य दिखाइए और बताइए कि देख अगर अभी तू यह गलती करेगा तो भविष्य में तुझे अमुक अमुक नुकसान झेलने पड़ेंगे, तो फिर क्यों क्षणिक स्वाद, आनंद और मनोरंजन के लिए अपने भविष्य को अंधकार में बनाता है। मन के सामने लाभ और हानि की बार बार समीक्षा करें। किसी भी कार्य करने से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में यथार्थ रूप से अवगत कराएं। यदि विवेक ने आपका साथ दिया और आपके कारण सही रहे तो आपका मन जल्द ही वास्तविकता को समझ जाएगा और आप गलती करने से बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यदि मन जिद पर उतर आए तो आप आगे का तरीका अपनाइए। यह तो बात आप बाखूबी जानते होंगे कि लोहे को लोहा ही काटता है, जहर का तोड़ जहर ही होता है। यहाँ भी जिद का तोड़ जिद ही है। जिद का मतलब है विवेकपूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति। जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए, यहाँ समझने से काम ना चले या समझाने से काम ना चले, वहां मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। उस युद्ध को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेना चाहिए। जिस भी बुरी आदत से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसे अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दीजिए। उससे घृणा कीजिए, उसे चुनौती समझिए और दृढ़ संकल्प शक्ति पूर्वक अपने मन को चुनौती दीजिए कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं, ये मैं तय करूंगा, तू नहीं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे बुरी सी बुरी आदतों को भी आप आसानी से छुड़ा सकते हैं। लेकिन विवेक पूर्वक समझाने में यह सुविधा होगी कि वह आदत हमेशा के लिए छूट जाएगी। आइए हम स्वामी राम तीर्थ का एक दृष्टांत लेते हैं। यह बात उस समय की है जब स्वामी राम तीर्थ कॉलेज जाते थे। जिस रास्ते से वह कॉलेज जाते थे, उसी मार्ग में एक व्यक्ति प्रतिदिन ठेला लगाता था। सुबह सुबह उस ठेले पर गर्म जलेबी और नाश्ता देख छात्र तीर्थराम का मन जलेबी खाने को ललचाता था। गरीब स्थिति होने से राम तीर्थ के पास ज्यादा पैसे तो नहीं रहते थे, लेकिन वह मन के बड़े संयमी थे। वह मन को और मन की कमजोरी को समझ चुके थे और इस कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते थे। आखिर एक दिन उन्होंने जलेबी के लिए पैसे जुटा लिए और जलेबी खरीदी। जलेबी लेकर घर गए और एक धागे में पिरोकर उसे छत से लटका दी, लेकिन खाई नहीं। इस तरह कठोर चुनौती देकर स्वामी राम तीर्थ ने अपने मन को मजबूत किया। जब वह खाने के लायक नहीं रही तो उन्होंने कीड़े मकोड़ों को जलेबी डाल दी। इसे कहते हैं मन को चुनौती देकर ठीक करना। मुझे आशा है कि आप लोग भी इससे जरूर कुछ सीखेंगे, समझेंगे कि मन को कैसे काबू में किया जाए।